हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम ये सीखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में हम ड्यू डेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो ड्यू डेट है उसको कई बार मैच्योरिटी डेट भी बोला जाता है, तो उसमें ऐसे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट दोनों एक ही होती हैं, ठीक है। पहले कैलकुलेट करने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो हम ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं ये है क्या। तो यहाँ देखिए, द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम्स ड्यू। आपने जो बिल बनाया है उसमें जो आपने डेट मेंशन करी है और जो टाइम पीरियड दिया है, तो जब वो टाइम पीरियड एंड हो जाता है, सपोज मैंने एक बिल बनाया, उसको मैंने 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया, तो जिस डेट पे मैंने वो बिल बनाया है उसके जस्ट 1 मंथ बाद उसमें क्या करेंगे, हम डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें डेज ऑफ ग्रेस की, तो क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस कितने दिए जाते हैं, 3 डेज आप क्या करते हो, ग्रेस के देते हो। तो जो भी आपका मंथ होगा उसमें अगर 1 मंथ है तो पूरे 1 मंथ बाद आप क्या करोगे, 3 डेज ऐड कर दोगे और वो आपके ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट कहलाई जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी आप ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना ना भूलें। अब कैलकुलेशन की थोड़ी सी बात करते हैं हम आगे जाके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हो या मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कर रहे हो तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, डेज ऑफ ग्रेस आर एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग ड्यू डेट। चाहे आप ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हो या मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कर रहे हो, क्या करना है आपको, जो ड्यू डेज ऑफ ग्रेस हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 3 डेज क्या होगा, जो भी आपकी डेट आएगी उसमें 3 डेज इट्स कंपल्सरी टू ऐड। क्लियर। व्हेन द पीरियड ऑफ बिल स्टेटेड इन मंथ्स। अब सपोज क्या होता है, जो भी आप बिल बनाते हैं कई बार उसमें टाइम पीरियड डेज में गिवन होता है और मंथ में गिवन होता है। तो अगर आपको क्या है, अगर आपको वो बिल बना के दिया है और उसमें जो टाइम पीरियड मेंशन किया है वो है आपका मंथ्स में, तो मंथ्स में कितने डेज आते हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे। सपोज अगर आप जैन की बात करते हैं तो जैन में 31 डेज आते हैं। फैब की बात करते हैं तो फैब में 28, डिपेंड्स, लीप ईयर है तो 29 डेज आ जाएंगे। तो हम डेज को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, नंबर ऑफ डेज को हम वहां पे मेंशन नहीं करते, हम कंप्लीट मंथ को कंसिडर करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। अ बिल डेटेड 1 जनवरी 2021 इज पेबल आफ्टर 1 मंथ। एक बिल है आपके पास, देखिए इस बिल में क्या बोल रहा है कि वो जो बिल है उसकी डेट किस दिन आपने ड्रॉ किया, 1 जनवरी 2021 को, और टाइम पीरियड देखिए आपको किस में गिवन है, मंथ में गिवन है। तो अगर मंथ में गिवन है तो नंबर ऑफ डेज को हम इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ ये देखेंगे कि 1 जन 2021 को वो बिल ड्रॉ हुआ, इसके जस्ट 1 मंथ बाद कौन सी डेट आएगी आपके पास, 1 फेब। क्लियर। लेकिन ये मेरी ड्यू डेट नहीं कहलाई जाएगी, क्यों, क्योंकि अभी मुझे क्या करने हैं, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने हैं। तो जैसे ही आप क्या करोगे, 3 डेज ग्रेस के ऐड कर दोगे तो मेरी ड्यू डेट क्या कहलाई जाएगी, 4th ऑफ फेब। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, नंबर ऑफ डेज जो मंथ में होते हैं उनको इग्नोर करते हो और कंप्लीट मंथ को हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज क्या होता, अगर बिल आपका रहता 1 फेब को, अगर आप एक न्यू बिल बनाते और 1 मंथ, तो आप देखोगे कि भाई फेब में क्या होता है, 28 डेज है या 29 डेज है, डिपेंड्स की लीप ईयर है अगर वो, तो वहां पे हम बिल्कुल जंप करेंगे 1 मंथ पे। तो 1 मंथ अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 ऑफ मार्च। तो यहाँ पे जो डेज होते हैं उनको क्या किया जाता है, इग्नोर। हमें डेज से कोई भी रिलेशन मीन्स अगर जो आपके डेज होंगे मंथ में उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मंथ में जंप करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अगर आपका जो बिल है उसमें ड्यू डेट जो टाइम पीरियड है आपका मंथ्स में गिवन है तो डायरेक्टली आप मंथ जंप करने वाले हो। क्लियर। और उसमें 3 डेज ऐड करोगे ग्रेस के। तो यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन देखा तो इसमें हमारी ड्यू डेट क्या आ गई थी, 4th ऑफ फेब। चलो
When the period of bill stated in days, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका क्या है डेज में बोला है तो हम हर एक दिन को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाओ आप, अगर डेज है तो बस एक चीज आप ध्यान में रखना, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको एक्सक्लूड करते हैं, और जिस दिन हमें पेमेंट मिलेगी उस डेट को हम इंक्लूड करते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है ट्रांजैक्शन डेट, जो ट्रांजैक्शन डे है आपका उसको क्या करना है, आपने कंसीडर नहीं करना है, लेकिन जो आपका पेमेंट डे है जिसमें आप पेमेंट करोगे या पेमेंट मिलने वाली है उस डे को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। A bill dated 1st January 2021 payable after 35 days। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए 1st जनवरी को आपने क्या किया है, बिल ड्रॉ किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं 1st जनवरी को कंसिडर नहीं करूंगी क्योंकि डे ऑफ ट्रांजैक्शन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 1st जैन को हटा दो। अब देखो जैन में कितने डेज रिमेनिंग है, 30 डेज जैन के रिमेनिंग है। क्यों? क्योंकि जैन की अगर हम बात करें तो जैन में आपके टोटल 31 डेज होते हैं, 1 डे आपका ट्रांजैक्शन डे हो गया 1st जनवरी, उसको एक्सक्लूड कर दो, रिमेनिंग डेज कितने बचे आपके पास, 30 आपके रिमेनिंग डेज बच गए जैन के, प्लस 35 डेज है, 5 डेज और चाहिए हमें, 5 डेज हमने किसके इंक्लूड कर लिए, फैब के, तो ये कौन सी डेट आ गई आपकी, 5th फैब। बट हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि डेज ऑफ ग्रेस को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा आपका 8th ऑफ फैब। क्लियर? तो अगर डेज होगा तो हम डेज के अकॉर्डिंग अपनी मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करेंगे। कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, when due date falls on Sunday or as public holiday, the maturity date shall be preceding business day। preceding business day means एक दिन पहले आपके ड्यू डेट आ जाएगी। सपोज ड्यू डेट ऐसे दिन आ रहा है जिस दिन, उस दिन आपका क्या है, संडे है या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे है, या फिर बोल सकते हो रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है, इंडिपेंडेंस डे है, तो ये जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं अगर इस दिन आपकी ड्यू डेट आती है तो आप एक दिन पहले कंसिडर करते हो। क्लियर? एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। When due date falls on Sunday, ठीक है, अब यहां पे देखते हैं a bill dated 23rd December 2020 is payable after 1 month। तो 23rd December 2020 आप जंप करेंगे सीधा मंथ में, हम डेज को इग्नोर करेंगे, तो हम डायरेक्ट मंथ में जंप करेंगे तो क्या हो गया आपका 23rd Jan 2021। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, 3 डेज हम ग्रेस के ऐड करेंगे, तो मेरी डेट कितनी आ गई 26 जनवरी। इस दिन क्या होता है, रिपब्लिक डे। ठीक है, अब ये क्या है आपका रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे फॉल हो गया इस दिन, मींस पब्लिक हॉलीडे है, तो यहाँ पे मेरी ड्यू डेट कब आ जाएगी, एक दिन पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे ड्यू डेट कब कहलाई जाएगी आपकी 25 जनवरी। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अगर ड्यू डेट पे आपका पब्लिक हॉलीडे या संडे फॉल होता है तो आपकी मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले आ जाएगी। Comes to the next point, if due date has been declared an emergency holiday, अगर ड्यू डेट में इमरजेंसी हॉलीडे होती है तो क्या होगा। अगर देखो इमरजेंसी हॉलीडे की बात करें तो वो पहले से डिक्लेयर नहीं होता है, वो सडन बेसिस पे होता है। ठीक है, तो अगर सडनली आपकी कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई है ड्यू डेट पे तो हमारी डेट ऑफ मेच्योरिटी एक दिन बाद हो जाएगी, मींस एक दिन आफ्टर 1 डे आएगा आपका। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। अ बिल, यहाँ पे स्टेटेड आएगा आपका, अ बिल स्टेटेड 1st Feb 2021
इज पेबल आफ्टर 1 मंथ, और नोट दिया है कि जो 4 मार्च है उसको इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 1st Feb we will jump to 1 month, that is 1st March. What you will do? You will add 3 days of grace. What is the due date? 4th March. 4th मार्च मेरी ड्यू डेट आ गई, बट आपको एक नोट गिवन था कि जो आपका 4th मार्च है उसमें एक इमरजेंसी हॉलीडे लगा दी गई है, जिसके वजह से क्या होगा, आपकी ड्यू डेट एक दिन आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, 4th मार्च नहीं, यहाँ पे आंसर होगा आपका 5th मार्च। ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? यहाँ पे +1 कर दोगे बेसिकली आप। क्लियर? तो यही थी आपकी जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा आप ये ध्यान में रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे में क्या हो रहा है, आपका ड्यू डेट आ रही है तो उसमें क्या करोगे आप, -1 डे कर दो, एक दिन पीछे आपकी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट आ जाएगी। इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन इमरजेंसी हॉलीडे, अगर इमरजेंसी हॉलीडे उस दिन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे ड्यू डेट में क्या कर दोगे आप, +1 डे ऑन ड्यू डेट। यहां पे क्या होगा, +1 डे ऑन ड्यू डेट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले और आपके इमरजेंसी हॉलीडे में ड्यू डेट एक दिन बाद हो जाती है। क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।